जय साई राम आप सभी को अ वेरी हैप्पी थर्सडे। आज सुबह मैं एक्सपीरियंस जो कल रात डाला था उसके कमेंट सेक्शन को रीड कर रही थी एंड मैंने वहाँ पर देखा कि एक डिवोटी ने लिखा है कि उनकी एज आई बिलीव 26 ईयर्स है और वो जॉब या किसी कंपटीशन कुछ वो प्रिपेयर कर रही हैं एंड वो कंसिस्टेंटली कर रही हैं बट वो फेल हो रही हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे इस चीज़ पर जितने भी लोग आज फेल हो रहे हैं ना, मुझे उन सबको कुछ कहना है और मैं रुक नहीं पाई। तो इसे बस इस ऑडियो को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग एक बात समझिए ना कि हम और हमारी जो बुद्धि है ना, वो दूसरों के कहने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। हमें बोल दिया जाता है कि वो चीज़ टफ़ है तो हम मान लेते हैं कि वो चीज़ टफ़ है और ये सबको पता है, एवरीबडी नोज़ दिस, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ में, इस जाल में फंस जाते हैं। आप सोचो ना कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको ना ABCD याद करा दो, जो बता दो वो याद करता चला जाएगा और उसको वो ना, आप उसको पूछो कि क्या बनना है एक छोटे बच्चे से, तो वो ना बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। वो पायलट भी बोल देगा, वो सेलर भी बोल देगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे चीज़ें बोल देंगे जो एक ग्रोन अप इंसान को लगेगा कि भाई ये तो बहुत चैलेंजिंग है, बच्चा है इसलिए बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों के मन में ना ये चीज़ डाली नहीं जाती कि वो मुश्किल है, वो आसान है। आज जो इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो इतने सारे लोग पीछे रह जाते हैं कि और कुछ लोग तो मेहनत भी नहीं करते। मेहनत नहीं करने वाले लोग या जो पीछे रह जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने अपने मन में डाल ली है इस बात को कि बहुत मुश्किल है, आपने मान लिया है कि वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जो है, आपको पता है कि वो मुश्किल है और मुश्किल चीज़ों को हम आसानी से पा नहीं सकते, तो आप जानते हो कि वो मुझसे हो नहीं पाएगा, आपने अपने आप को बता दिया है, तो फिर आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, वो तो वेस्ट ही जाएगा ना। आप थोड़ा ना इस अपने नज़रिए को इस तरह से बदलो कि आपके आस-पास भी जितने भी लोग हैं ना, जो भी हैं, जैसे भी हैं, पता है सब बाबा के हैं। एक-एक चीज़, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय बाबा। आप सोचना इस बारे में कि अगर आप सच में, अगर आपसे मेहनत नहीं हो रहा ना, आप एक बार बाबा से बोलो कि बाबा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। जब आप एक बार तो मैं कहूँगी कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए। अर्जुन की दृष्टि से उसे एक बार पढ़कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो डर रहे हो ना, आप समझ नहीं रहे हो कि आपके साथ बाबा खड़े हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि जब आप इन चीज़ों से उठ जाओगे ना कि मुझे ये इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे वो उसे प्रूफ करना है कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जब आप हर चीज़ के ऊपर उठ जाओगे, बियॉन्ड एवरीथिंग, तो आपको लगेगा, जब एक ऐसा स्पेस सोचो, आप एक ऐसा स्पेस सोचो, एक ऐसी जगह सोचो, इसी धरती को इमेजिन करो कि आसपास सिर्फ आप और बाबा हो, तो आपके लिए चीज़ें कितनी आसान है करना। और वही हकीकत ही है कि आप और बाबा ही हैं। बाकी आपके आसपास भी जितने लोग हैं, सब ने मिट्टी में मिलना है, तो कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, सिवाय आपके सोल के, आपकी आत्मा के और बाबा के, ठीक है। तो बाकी जितनी चीज़ें वो ऑलरेडी टेम्पररी हैं, तो उस पर आप ध्यान क्यों दे रहे हैं? जो परमानेंट चीज़ है और जो पक्का पक्का आपको चीज़ें देने को तैयार है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। आप तो विश्वास कर ही रहे हो इस चीज़ पर कि मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। मैं कहती हूँ होगा और आप ही से होगा, किसी और से नहीं, बल्कि आप ही से होगा। आप इस बार बाबा से साथ मांगो, आपको जो काम में मुश्किल आए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वो लगातार फेल हो रहा है, आप बाबा से हेल्प लो। आप कहो बाबा आप मेरी हाथों से लिखो, बाबा आप मेरे कंठ से निकलो और आप मेरे स्वर को धारण करो और आप मेरे बदले जवाब दो। आप एक बार हेल्प मांग के देखिए। आपको अभी जब आप ना बता रही हूँ, एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाएंगे ना जहाँ आपको कुछ चाहिए ही नहीं। कभी कभी इंसान में वो चीज़ भी आ जाती है कि मुझे किसी को प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये ही मेरा धर्म है और मुझे इसलिए इसके प्रति कर्म करना चाहिए। धर्म आपने बनाया है चुनकर, तो क्योंकि आपने ये चुना है तो आपको इसके लिए मेहनत करना चाहिए। जब आप उस पोजीशन पे आके करोगे ना, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कौन क्या बोल रहा है, और ये बहुत, आई थिंक कि ये कहना आसान है पर इससे निकलना वाकई में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो आपके बहुत डियर वंस भी होंगे ना, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपसे कई गुना ज़्यादा
आपको प्यार करते हैं, पर उनके मुंह से भी कुछ बातें कभी कभी निकल जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। और यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो वो डीमोटिवेशन का कारण बन जाता है। एंड आई थिंक हर इंसान इस चीज़ से गया होगा, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कभी ना कभी जब आपके अपने लोग ही आपको डीमोटिवेट करते हैं तो इंसान ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। बाहर वालों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे वाली हाल है। लेकिन अभी अंदर वाली जो इंटरनल चैलेंज है ना, इसको भी आप ही को ओवरकम करना है, ये मानते हुए कि अब आपको किसी की परवाह नहीं करनी है। जो आपने जो आपने रास्ता चुना है वो आपका धर्म है, बस उसके लिए मेहनत करिए। और बिना किसी डिज़ायर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस एक बार दिल से करिए, क्योंकि वो आपके साथ है। और जिसके साथ वो रहते हैं ना, वो एकदम जीतता ही जीतता है, वो हार ही नहीं सकता। ये बात याद रखिए। देखिए, मैं नाम तो नहीं बोल सकती, पर मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो ना आज एक बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन पर है, या उनका बहुत अच्छा बिजनेस वगैरह है। और ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जब ना वो ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह हार गए थे, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम मुंह के बल गिर के हार जाना, उनकी वो स्थिति हो गई थी। ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ। और उसके बाद पता है उन्होंने क्या करा था, उसमें से एक बंदे का मुझे याद है बहुत अच्छे से। उस इंसान को ना मन में आ गया कि मुझे अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो वो इंसान, वो जाके ना हनुमान जी की मंदिर के आगे 3 घंटे, ढाई 3 4 घंटे तक बैठे रहे और उनकी ओर देखते रहे। फिर उनका ना वहाँ पे बैठे रहने के बाद उन्होंने सोचा मैं आपके दर्शन करूँगा, फिर मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि इतना मेहनत करने पे भी नहीं मिला, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं होता है। मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर भी नहीं हुआ। पर जब वो हनुमान जी के पास बैठे रहे ना 3 4 घंटे तक, ऐसा लगा कि ना मतलब भगवान उनको वहाँ बुला के बैठे हुए थे कि तू पहले अपने मन से इस बात को निकाल। और फिर वहाँ बैठने के बाद उनको लगा कि भाई ये जो शक्ति है, कुछ तो बात है ना कि पूरी दुनिया इनको पूज रही है, कोई व्रत कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ तो होगा, कोई तो बात है। तो इन्होंने उस शक्ति से हेल्प मांगा, मेडिटेट करी उनके सामने बैठकर, अपनी सारी दिल की बातें रख दी और बोला कि तेरा नाम लेके एक बार और मेहनत कर रहा हूँ, पर ये आखिरी होगा। और उसका नाम लिया, मेहनत करा, और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज़ को फिर क्वालिफाई करके, और आज मतलब ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग आउट हैं। मतलब अपने उस पूरे कॉलेज के डेज़ को ख़त्म करके अब उनका ख़त्म होने वाला, और उनकी बहुत अच्छी फिर आगे जॉब, मतलब वो तो फिक्स ही है कि होंगी। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो आपका फेलियर का टाइम अगर बार बार आप फेल कर रहे हो ना, तो आपको इसी वक्त सोच लेना चाहिए कि ये वही टाइम है जब आपको बाबा जी के साथ जुड़ना है, जब आपको भगवान के साथ जुड़ना है। ये टाइम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, और एक बार उनके साथ आप जुड़ गए ना, फिर तो एकदम रास्ता ऐसे निकलते जाएगा जो आपने सोचा नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप थोड़ा ना ये सब चीज़ों को सुना करें, देखें सुने कैसे लोगों की ये जो जर्नी है ना, इसको आप सुनिए। और मैं बहुत ध्यान से जब सुनती हूँ ना किसी की जर्नी को, तो मैं यही रियलाइज़ करती हूँ कि वो जब कोई फेल होता है ना बुरी तरह, पूरा मेहनत करके अपना जी जान लगा के अपने कैलिबर के बाहर, आप रियलाइज़ करेंगे उसके बाद वो उनकी हेल्प लेता है, और जो ऊपर वाले की फिर हेल्प लेने जाता है और फिर अपना वो देता है हर कुछ, अपना सब कुछ जो है 100%, जो एक एक हड्डी है ना उसको भी लगा देता है कि तू कर दे ये काम, यही तेरा धर्म है, और वो मालिक बैठा है, तो फिर उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो आपको भी यही चीज़ करना है। कितने सारे लोग, कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी कि पहले ना मतलब एक दिया जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं रहते थे, घी तो बहुत दूर की बात रहती थी। और आज ऐसा है कि मतलब बाबा जी के मंदिर में आके पूरा पर डे जो है वो 30 40 50 किलो का फूल का श्रृंगार ही करवा रहे हैं, और पर डे करवा रहे हैं। ऐसी बिजनेस फ्लरिश हो रही है। तो ये क्या है, मतलब जो उससे जुड़ गया, जिसने उसको महसूस कर लिया, जिसने उसको अपने कर्मों में उतार लिया, वो नहीं हारेगा, वो बिल्कुल नहीं हारेगा। पर यहाँ पर ज़रूरत है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए, और पैनिक मत करिए, और जो ऑल्टरनेटिव्स है ना फॉर द टाइम बीइंग, उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आप और क्या क्या कर सकते हो सकता है आपने जो चुना हो वो गलत हो, वो आपके लिए सही नहीं हो। आपने चुन तो लिया पर आपको मन नहीं लगता हो, तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। और ऐसे मतलब नेगेटिव होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर आप बाबा की शरण में क्यों हो। जो बाबा की शरण में है वो जीतने के लिए ही बाबा की शरण में आए हैं, और वो उनको पॉजिटिव हर समय रहना चाहिए। ये बात याद रखिए। जय साई राम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।